नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के 5 नंबर तक सम्स एकदम कंप्लीट कर लिए थे। आज एक्सरसाइज 1.1 का 6 और 7 नंबर क्वेश्चन हम करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मतलब ये हमारा एक नंबर है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमारा दूसरा नंबर है। आर कंपोजिट नंबर, कि आप ये बताइए कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसे हम क्यों भाज्य संख्याएं कहेंगे। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या है। अब आपने अगर बच्चों वीडियो आप पार्ट वाइज देख रहे हैं, आप निरंतर देख रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको हमने शुरुआत में बताया था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 से या अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। सिर्फ आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो इटसेल्फ खुद। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे कोई 2 है तो 2 को आप सिर्फ या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 के टेबल से, ठीक। तो इसमें 2 ही फैक्टर होंगे। 3 जैसे प्राइम होता है तो 3 या तो 1 से, 1 3 जा 3 या 3 से, ठीक। 5 जैसे होता है तो या तो 1 में आएगा या 5 खुद के टेबल में। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना। तो 1 और 2, कहने का मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से मोर देन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक बच्चों। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ये है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और सेकेंड नंबर हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए अब इसमें आपको एक नंबर तो ये मिल रहा है, और देखिए प्लस ये है, तो ये एक सेकंड पार्ट है, मतलब एक तरह से सेकंड नंबर है। तो चलिए इसमें 13 कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 ऐसे ही आ जाएगा, 11 भी ऐसे आ जाएगा, और 13 बन जा बच्चों 1 आएगा, प्लस 13 बन जा यहाँ पर भी 1 आएगा। इसी तरह इसमें भी करिए। देखिए क्या मिल रहा है, हम दोनों क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, हालांकि ये 2 पार्ट है। ये ना सोचिएगा कि ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। देखिए बीच में एंड लगा है, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो 5 यहाँ पर भी है बच्चों, ये देखिए इतने में, और प्लस करके भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो 7 इंटू 6, 5 की जगह 5 बन जा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 7 और 11 का करेंगे, 11 7 जा 77, 177 178, ठीक। 1 इंटू 78, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं 13 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। 7 ऐसे लिख लें, 11 लिख लें, और इसमें आप चाहें तो 1 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो फैक्टर हो रहे हैं, 13 भी है, 7 भी है, 11 भी है, जबकि प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ फैक्टर 2 ही हो सकते हैं, एक 1 और दूसरा वो टेबल। तो हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 1 मान लीजिए आप इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मोर देन 2 है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। यही कंडीशन यहाँ पर भी बच्चों आएगी। देखिए 5 ऐसे हो गया, और इसमें देखिए इतने फैक्टर, आप चाहें तो और भी लिख लें। यहाँ पे जैसे 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24, यहाँ पे थोड़ा सा 7 42 24, और उसके बाद 1 से प्लस 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें आप बस इतना ही करना है और इसका कोई आंसर नहीं है। वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ऊपर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप चाहे तो नोट कर लें, हम थोड़ा सा ऊपर ही आपको बताते हैं समझ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए कह रहा है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, मान लीजिए एक हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड्स, मतलब एक तरह से चारों तरफ क्या है, स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मान लीजिए यहाँ से सोनिया दौड़ती है और पूरा एक चक्कर जब लगा लेती है तो उसे यहीं दोबारा पहुँचने में सोनिया टेक्स कितना टाइम लेती है, सोनिया 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक, लेकिन अगर यहीं से रवि भी दौड़ता है, कौन, रवि, तो वो इसको चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, रवि लेता है इसने ही चक्कर को लगाने में 12 मिनट्स, ठीक है। अब सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आपसे कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि अगर वो दोनों इसी पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में दौड़े, एक, ठीक है, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स मतलब कितने मिनटों बाद वे अपने उसी पॉइंट पर दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर पाथ सर्कुलर है और वो दौड़ते ही रहेंगे तो मिलेंगे तो कई बार, कभी भी ऐसा नहीं होगा बार बार वो दौड़ेंगे, कुछ डिस्टेंस पे घूमने के बाद वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इसमें अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे HCF, तो हाईएस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो आपको क्या निकालना है, लोवेस्ट निकालना है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या निकलेगा, LCM, हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो चलिए LCM निकालना है, तो चाहे आप एक साथ निकाल दें चाहे अलग अलग निकाल, लेकिन हमको फैक्टर करने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए अब हमने क्या बताया था बच्चों, फैक्टर लिख लीजिए, 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के हमारे हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। LCM बच्चों हमने आपको बताया था कि जो होता है वो भी लेते हैं, जो नहीं होता है वो भी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 3 ये दोनों मिल रहे थे और ये दोनों नहीं भी मिल रहे हैं तो ये भी लेंगे, ठीक है। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। अब यूनिट क्या थी बच्चों हमारी, मिनट्स, तो ये भी क्या आएगा, मिनट्स, तो यही हमारा आंसर होगा। बच्चों हमारे चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें, ये आपका अपना चैनल है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस चैनल से कहीं भी इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है बच्चों। तो चलिए जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती